प्रधान जी नमस्ते। सरपंच जी ने आपको वैद्य जी के घर बुलाया है। सरपंच जी ने वैद्य जी के घर, वो भी इस समय? कुछ तो गड़बड़ है। ये मास्टर और वैद्य गांव वालों के साथ मिलकर मुझे घेरना चाहते हैं। मैं पूरे गांव वालों के सामने कैसा पैतरा इस्तेमाल करता हूँ। अरे रंगरलिया मनाता है दोनों के साथ एक साथ, बेशरम आदमी। ये दोनों माँ बेटियां ना पागल हो गई अकेले रहते रहते। अब इन दोनों माँ बेटियों को खाने के साथ साथ शरीर की भी कोई जरूरतें होती हैं। अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, विश्वास नहीं है, तो मैं गंगा जल और तुलसी अपने हाथ में लेकर कसम खाकर बोल सकता हूँ। अरे तू क्यों कसम खाएगा? कसम, अरे गंगा स्नान करने की तो इनको जरूरत है। पाप इन लोगों ने किया, तूने नहीं किया है, समझा? सच बता कर रहूंगा मैं। अरे बस कर, बस कर। कितनी बड़ी बात है गाँव वालों, आप खुद ही सोचो। अब सोचो ना गाँव वालों, जो मास्टर हमारे गांव के भविष्य को बनाने आया, हमारे बच्चों को शिक्षा देने के लिए आया, वो ऐसा निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं कहता हूँ जल्द से जल्द इसे गांव से बाहर निकाल दो। पूरन, इतना बड़ा झूठ मत बोल। मेरा और देवीदत्त का संबंध बस एक माँ और बेटे का है। अरे बेटा मानती हूँ मैं उसे, माँ की तरह पूछता है वो मुझे। एक पतिव्रता औरत पर इतने गंदे लांछन लगाने का बहुत बड़ा पाप मिलेगा तुझे। लो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पूरन, तेरी दुश्मनी मुझसे है। अगर तू चाहता है तो मुझे जान से मार दे, यहाँ सबके सामने मार दे। तू कहेगा तो मैं गांव छोड़ के भी चला जाऊंगा। पर बोल दे सबको कि ये सब झूठ है। उन्हें जो कहा उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस गांव का एक एक सदस्य मेरा अपना परिवार है। इनमें से किसी के नाम पर भी अगर लांछन लगेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। बोल दे सब झूठ है। वरना आज के बाद कभी कोई किसी परदेशी अजनबी पे विश्वास नहीं करेगा। देखो, मुझे जो सच्चाई से बोलना था मैंने बोल दिया। अभी फैसला सरपंच जी करेंगे, जो इनका फैसला होगा मैं उसमें हामी भर दूंगा। तुझे जान से मारना है या गांव से निकालना है, जो भी करना है ये करे, ठीक है? ये झूठ है, ये झूठ है। सरपंच जी, वैद्य जी, बोलिए कि आपको भी इसकी बातों पर भरोसा नहीं है। बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं आप लोग? खामोश क्यों है आप लोग? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? धिक्कार है इस पुरुषों के बनाए हुए समाज पर। लानत देती हूं मैं इस पंचायत को। पर एक आदमी अपना एक झूठ छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहा है।
मक्कार की मक्कारी से ज्यादा आप एक औरत के चरित्र पर शक करते हैं? छी! मैं अपना नारी धर्म साबित करने के लिए क्या करूं? बोलिए, कौन सी परीक्षा दूं? आग में जलाना है तो जला दो। मुझे पता है कि बिना परीक्षा लिए आप पुरुष कभी भी किसी स्त्री का विश्वास नहीं करेंगे। अरे जब भगवान राम ने माता सीता की परीक्षा ले ली थी तो तुम लोगों की बिसाती क्या है? बोलो मुझे, कौन सी परीक्षा देनी होगी? आग में जलाओगे या मैं खुद मिट्टी का तेल अपने शरीर पर डालकर खुद को जला लूं? बोलो कौन सी परीक्षा दूं? अरे खामोश ही रहेंगे ना। अरे अग्नि परीक्षा तू देगी तो जल के भस्म ही हो जाएगी, और तुझे मारने के चक्कर में पूरा का पूरा गांव जेल में होगा। मतलब अपने रंग रसिया मास्टर को बचाने के लिए तू पूरे के पूरे गांव को जेल में डालना चाहती है। यही चाहती है ना? चरित्रहीन है तू। अरे डूब के मर क्यों नहीं जाती? उल्टा है। और तेरे इस नपुंसक समाज पर। अरे देखा आप सबने क्या करके गई? मेरे मुंह पे थूक के गई और इसे झापड़ मार के गई। कितनी बड़ी बात है ये। अरे कौन हूं मैं? इस गांव का प्रधान हूं, कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। बस कर पूरन, बस कर। इंसान की नहीं, ये भगवान की गलती, जिसने तुझ जैसा नीच और पापी इंसान बनाया। मैं और मेरी ईजा क्यों दे अग्नि परीक्षा? क्योंकि तुझ जैसे मक्कार आदमी ने हम पर उंगली उठाई है। सजा तो तुझे मिलनी चाहिए। अब अगर तूने एक लफ्ज भी और कहा ना तो सच कह रही, मैं तेरी यही जान ले लूंगी। बाप रे बाप। अरे देखा सरपंच जी, ये बित्ते भर की छोरी पूरे गांव के सामने, पूरे पंचायत के सामने मुझे मारने की धमकी देकर गई है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका काला चिट्टा खोल दिया, सच्चाई बता दी सबके सामने। पता है इससे पहले मैंने मुंह क्यों नहीं खोला? अरे सोचने वाली बात है, क्योंकि इससे हमारे गांव की बदनामी होगी, इसलिए मैं ऐसा रहा, चुपचाप कुछ नहीं बोला। चलो ठीक है सरपंच जी, आपका जो फैसला है, पूरे पंचायत का जो फैसला है, मेरे सर आंखों पर। आप हाँ बोलोगे तो हाँ, ना बोलोगे तो ना। हम चल। सच बोलने वालों की कदर नहीं रही। चल चल। नहीं। अरे चल, सुनवाई नहीं है यहाँ पे, चल। आज मैं इस पंचायत में मर गया, हार गया मैं। आज एक रिश्ता यहां पवित्र हो गया, मक्कारी जीत गई, सच्चाई हार गई। मैं नहीं जानता था कि आप लोगों के जहन में स्त्रिया चरित्र वाली कहावत आज भी कायम।
आप एक स्त्री का विश्वास नहीं कर सकते, आप मेरा विश्वास नहीं कर सकते। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिस गांव को बदलने का सपना मैं यहां लेकर आया हूं, उन सभी के सामने मुझ पर इल्जाम लगेगा, सब चुप रहेंगे। मैं गांव हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। अपना हर सपना लिए नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यतः मारुतः। सुगंधा, सुगंधा संभाल अपना। हम सब जानते हैं सुगंधा कि ये सब झूठ है। सुगंधा, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब बातें झूठ बोल रहे हैं। ये पूरन तो है ही एक नंबर का राक्षस, चालबाज है ये। हमें पता है कि इस वक्त इसने ये बात इसलिए उठाई कि अपनी बात को दबा सके। सुगंधा दीदी जल्दी चलिए, लता काकी ने फंदे पे झूलकर खुदकुशी कर ली है। काका प्लीज शांत हो जाइए। काका हौसला रखिए काका। ये माँ बेटी का इस मास्टर के साथ नाजायज संबंध है। अरे बेटा मानती हूँ मैं उसे, माँ की तरह पूछता है वो मुझे। चरित्रहीन है तू है तुझ पर और तेरे इस नपुंसक समाज पर। तुम जाओ सर के साथ, मैं घर तक छोड़कर आ। ये एक तरह का मनोग्रंथि था और इसका इलाज होना बहुत जरूरी था। कल जो भी कुछ परिणाम होगा वो इसके अनुरूप ही किया जाएगा।
वैद जी, आपने ये सारी बातें लखन काका से क्यों छुपाई? इतने दिनों तक वो अपनी पत्नी को कायर समझते रहे और अपने आप को दोष देते रहे। शेखर, लखन आने से पहले हमने ये तय किया था कि उससे ये बात छुपाई जाए, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। अब हम सब जानते थे कि पूरन ने जो भी कुछ कहा था वो सच नहीं था, वो झूठ था। उसने उस दिन हमारे घर में आकर अचानक ये बात कह दी और हम सब ने कुछ करने से पहले ही वो घटना घट गई थी। अब हम कुछ कर नहीं पाए थे। देवीदत्त एक सच्चा ईमानदार आदमी था, संस्कारी लड़का था। अगर हम विरोध करते तो अगर वो घटना ना भी घट सकती थी, लेकिन क्या करें, जो होना था वो तो हो गया। हाँ, ऐसा संभव था। खैर, अब उन्हें तो उनकी सजा मिल गई। लेकिन शेखर, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक तुम्हारे मन में ये बात क्यों आई? वैद जी, मैंने जब भी लखन काका को देखा, मैंने उन्हें हमेशा हताश, निराशा और बेचैन ही देखा, जबकि मैंने उनके स्वभाव को अच्छी तरीके से जान लिया था। वो एक सच्चे इंसान और एक सच्चे आदमी का मन हमेशा शांत और पवित्र होता है। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं था। ये मुझे हमेशा बेचैन ही दिखे। मैंने इसका कारण जानना चाहा तो मुझे लता काकी की आत्महत्या के बारे में मालूम पड़ा। लखन काका लता काकी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अचानक उनके इस तरीके से चले जाने के दुख में उनके मन के अंदर बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए, जिनके जवाब उन्हें नहीं मिले। ये सब चीजों ने उनके दिमाग में एक ग्रंथि सी निर्माण कर दी थी। ये बेचैन और गुस्से का मेन कारण था। अब मैंने लखन काका के मन के साथ में एक प्रयोग किया है। इसके दो परिणाम हो सकते हैं, या तो ये प्रतिशोध में और उग्र हो जाएंगे या फिर एकदम शांत हो जाएंगे। कल देखते हैं क्या होता है। दादी जी, हम दोनों को इस चीज के लिए तैयार रहना। शेखर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम सचमुच एक बहुत ही प्रतिभाशाली डॉक्टर हो। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। ये एक तरह का मनोग्रंथि था और इसका इलाज होना बहुत जरूरी था। कल जो भी कुछ परिणाम होगा वो इसके अनुरूप ही किया जाएगा। लेकिन अभी बहुत रात हो गई है, अब मैं घर चलता हूं। घर वाले सब इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे। सांसों का व्यापारी क्यों बन बैठा धनवान, चुप्पी फिर भी तोड़े ना क्यों अपनी तू भगवान। संकट के घेरे में फंसी है तेरे बंदों की जान, बोल ना चुप्पी फिर भी तोड़े ना क्यों रो रहा मुनिधान, बोल ना चुप्पी फिर भी तोड़े ना क्यों रो रहा मुनिधान, बोल ना। कष्ट है दल बदल फिर रहे तेरे बंदे मारे मारे आवतन, धरती पर मुनिधार की सुन सदा रे। बाबा 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 संभालिए खुद को।
बाबा बस कीजिए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए बाबा। क्या बात है बाबा? कुछ नहीं बेटा। ऐसे ही आंखें भर आई थी। कोई बात तो है बाबा, बताइए ना। बाबा क्या बात है, बोलिए ना। क्या बात है बाबा, बताइए ना। आप रो क्यों रहे हैं बाबा? दोष दे किस्मत को अपनी या जगत की रीत को, उठ गया ममता आज आपको का साया, अचानक ऐसा क्या दुख हो गया है प्रीत जो आप इस तरह से रो रहे हैं? ढूंढती है तन्हा बैठी बेटा, मुस्कान को, आज ठेस किसने आज तेरी ईजा की बड़ी याद आ रही है। उसके सम्मान को क्यों विधाता तू है उसके दुख से यूं अनजान, बोले ना चुप्पी फिर भी तोड़े ना क्यों अपनी तू भगवान, संकट के घेरे में फंसी है तेरे बंदों की जान, बोले ना चुप्पी फिर भी तोड़े ना क्यों। बाबा, बाबा, बाबा संभालिए खुद को, बाबा बस कीजिए, चुप हो जाइए, रो रहा मुनिधान, चुप हो जाइए। तेरे बंदे मारे मत आवतन, धरती पर मुनिधार की सुन सदा रे। डॉक्टर साहब ने आपको सिर्फ ये बताने के लिए अचानक बुलाया था? शेखर को लता के आत्महत्या के बारे में पता चल गया था। इंसान भाषा में क्या है? जवाब दो मुझे, जवाब दो, जवाब!